आप देख सकते हो नाइट का व्यू मैंने क्रिएट किया है। ओके, सो ये आज हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या एलिमेंट्स हमें यहाँ पर लेनी होंगी, क्या क्या एक्सपोजर कंट्रोल कैसे सेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि मून है, स्टार्स है, ये सब फोटोशॉप में ऐड किया गया है और बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डार्क किया है मैंने फोटोशॉप में। तो वो सब फोटोशॉप की जब क्लास होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सब इफेक्ट्स कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, आज एक ओवरऑल एक रेंडर एक्सपोजर कंट्रोल हम देखेंगे नाइट का कैसे होगा। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पाथ में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर सब मेरे नाइट के HDRI इमेजेस है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी। ओके, एक बार क्विक रेंडर ले लेता हूँ क्योंकि एक बार रिफ्रेश हो जाए अभी तक हमने क्या अचीव कर लिया है। फ्रेम बफर में आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीज वगैरह हाइड कर देता हूँ ताकि जल्दी रेंडर हो। ये सब रेंडर होने में काफ़ी समय लगता है इनको। कहाँ गया हाइड सिलेक्शन, नीचे का छोड़ देता हूँ कुछ, ये हटा देता हूँ, ये भी है हाइड सिलेक्शन, बाकी ठीक है। हो जाएगा, देख लेता हूँ मैं साइज, साइज छोटा है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास तक अचीव कर लिया था, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। आज भी हमारा स्टार्टिंग ऐसे ही होगा, एक SGI फाइल लेके आएंगे जो नाइट का रहेगा, ऐसा क्लाउडी नहीं रहेगा, थोड़ा ज़्यादा अंधेरा रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर एक्सपोजर कंट्रोल देखेंगे, फिर हम लोग लाइट मिक्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप कर देता हूँ मैं अभी के लिए। ओके, सो सबसे पहला काम रहेगा हमारा HDRI फाइल को लेके आना। तो हम लोग आ जाएंगे मेटेरियल एडिटर पर। यहाँ पर दो मैप हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, एक डे के लिए है, एक है क्लाउडी, और एक इसी कॉपी में बनाऊंगा यहाँ पर, ये रहेगा हमारा नाइट के लिए। तो जस्ट मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, नाइट, नाइट, और ये हो जाएगा अपना क्लाउडी, और ये हो जाएगा अपना डे व्यू। सो दैट कि आगे फ्यूचर में भी अगर कुछ भी चेंज करना रहेगा तो हमें पता रहेगा कि कौन सा है, डे का है, क्लाउड्स का, ये नाइट का है। डबल क्लिक करेंगे और यहीं से हम लोग ब्राउज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है आपका ब्राउज़ करने का ऑप्शन, 1 सेकेंड, रोड मैप में जाना होगा आई थिंक। ठीक है, लोड मैप में क्लिक करोगे तो आपको ब्राउज करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से ये पाथ में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दो तीन इमेजेस है जो मैंने आपको इमेज शेयर किया हुआ है, इसमें जो HDRI है मैं वो ले लेता हूँ अभी के लिए। आई थिंक ये वाला है, थोड़ा टाइम रुकेंगे, इसको लोड होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, आप देख सकते हो नाइट का स्काई का काफ़ी ब्लू सीन है ये हमारे पास, और आसपास ऐसे ही मुझे खेत वगैरह सब ट्री बुशेस ऐसा मुझे चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया। ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ और शो करेगा कि ये चाहिए आपको बोल के, ओके कर लीजिए इसे भी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट का व्यू रेंडर आ गया है, इमेज, सॉरी इमेज आ गया HDRI। डबल क्लिक करके एक बार क्रॉस चेक कर ले, आपका एनवायरनमेंट मोड में स्फेरिकल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। ओके, तो थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि इसी पर फोकस रहे। अब सेकेंड स्टेप रहेगा कि हमारा कहाँ गया, रेंडर में जाके इन्वायरमेंट टैब को ले आऊँगा मैं, और यहाँ पर जो क्लाउडी पहले था उसको हटा के मेरा नाइट का आना चाहिए SDRI। ठीक है, नाइट नाम भी आ गया, नाइट अप्लाई हो गया, इसको बस क्लोज कर देना है और इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड एक बार
रेंडर देख लेते हैं। और हाँ, हमारा जो लाइटिंग है अंदर का, इसको थोड़ा टाइम के लिए मैं हाइड करके रखूँगा। ठीक है, जब भी आप लाइटिंग रेंडरिंग करोगे ना, तो क्या कोशिश करना कि एक लाइट सोर्स पर एक बार में काम हो। जैसे कि अभी मैं एस डी आई पर सिर्फ काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ एस डी आई को रखूँगा, बाकी सारे जितने भी लाइट सोर्स यहाँ दिख रहे हैं ना, उन सबको लेयर में डाल के हाइड कर दूंगा। तो लेयर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ऑलरेडी मैंने लेयर पे इसको सारी लाइट्स को ऐड करके रखे हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लेयर का आइस क्लोज कर देता हूँ। तो दैट सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो एच डी है उससे कितना अच्छा एक्सपोजर मुझे मिलता है, लाइट्स कैसे आती है। तो इसके अलावा कुछ भी सीन में और लाइट सोर्स नहीं रहेगा। ओके, चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रेंडर एंड देन स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडर। ठीक है, साथ ही हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एक्सपोजर कंट्रोल इन सबको जीरो करके फिर से स्टार्ट करेंगे। राइट क्लिक करके मैं सबको जीरो कर दे रहा हूँ, ताकि फिर से हम लोग इस पर स्टार्ट कर सकें। कर्व में जाके इन सबको और रीसेट कर लूँगा। LUT वगैरह सब यहाँ से जो भी है हटा देता हूँ, और ब्लूम ग्लेयर अभी नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें अभी के लिए रिजल्ट आ रहा है। देखता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे इससे बेटर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। इसलिए मैंने इसको साइड में ओपन करके रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ऑफसेट है U, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है 36। ऐसा मुझे क्लाउडी डार्क एटमोसफेयर ही चाहिए था। ये थोड़ा इवनिंग का लग रहा है, तो 36 ही मैं रखता हूँ, ज़्यादा नहीं आरएनडी करूँगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। थोड़ा सा देखता हूँ, एक और आ था ये, ऐसा कुछ मैं ले रहा हूँ। रात का क्लाउड वगैरह है। हाँ, 1 सेकेंड, एक अच्छा लगा था। हाँ, ये चीज़ मैं देखा था। ठीक है, ऐसा कुछ मैं एनवायरनमेंट ले रहा हूँ, काफ़ी डार्क रहेगा, आसपास से कोई लाइट का सोर्स नहीं है। ठीक है, बाद में मैं यहाँ पर चांद तारे सब बाद में बनाऊंगा। अभी के लिए तो पूरा क्लाउडी एटमॉस्फेयर रखा हुआ मैंने, काफ़ी डार्क है। तो एस डी में इतना ही सेटिंग्स में रखूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि इसको एक्सपोजर कैसे कंट्रोल करूँगा, कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ एरिया काफ़ी डार्क आ रहा है, और बहुत कम एरिया में थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा उसमें भी इल्यूमिनेशन होना चाहिए। तो एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, नाइट का है तो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। हल्का सा हाईलाइट्स भी ले लेता हूँ, ताकि सॉफ्टनेस थोड़ा सा आपके सीन में जो रहता है वो इसकी वजह से आता है, हाईलाइट कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है। तो हल्का सा, बहुत हार्ड ये नहीं, लाइट नहीं रहेगा, सॉफ्ट लाइट रहेगा, वैसे कुछ इफेक्ट ये देगा। और वाइट बैलेंस देखता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लू लग रहा है, तो एडजस्ट करता हूँ कि कितना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक, अभी के लिए इतना रहने देता हूँ मैं। बाकी कुछ और लाइट्स ऐड करूँगा तो ओवरऑल कलर टोनलिटी चेंज होता है, लाइट जितना आप ऐड करते जाओगे। तो अभी के लिए मैं इतनी रखता हूँ इसको, वाइट बैलेंस को। और बाकी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सेचुरेशन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बट ये फाइनल जब रेंडर करेंगे ना, तब मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। पता नहीं, आपका कलर टोनलिटी को और इन्हेंस करता है सेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका कर्व। यहाँ पर देखता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो सब तरफ लाइट आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कम करके देख रहा हूँ, नहीं पसंद आया तो बाहर। इसको निकालने के लिए ना सबसे आसान तरीका है, इसको क्लिक करके बाहर की ओर ड्रैग कर दो, वो हट जाएगा। हल्का से इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं देख रहा हूँ कि जो शेडो एरिया है वहाँ थोड़ा सी लाइट आनी चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कुछ एरियाज जो होंगे वो थोड़े से डार्क होंगे, कुछ एरिया में थोड़ा सा लाइट आएगा। बहुत ज़्यादा इसको भी आपको यूज़ नहीं करना, और भी चीज़ें हैं मदद करेंगे आपको इल्यूमिनेशन प्रॉपर करने के लिए। इसको भी मैं इतने ही लेता हूँ अभी के लिए। एक बार ऑन ऑफ होकर चेक कर ले। अब देखोगे पहले कितना ज़्यादा डार्क था एंड बहुत ही इम्बैलेंस लग रहा था, लेकिन कर्व अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइट आया है और अभी थोड़ा बैलेंस लग रहा है आपका एक्सपोजर। ठीक है, तो कर्व का इतना ही हेल्प मुझे मिलेगा। नेक्स्ट मैं एल का हेल्प थोड़ा सा लेता हूँ। एल में पहले से ही आपका प्रीसेट्स बने हुए हैं, तो जस्ट इसको 2 बार आप क्लिक कर लें एंड देन यहाँ से स्क्रॉल करते जाएं, जो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है वो आप ले लें। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट सीन लग रहा है, बट थोड़ा ब्लू लग रहा है। कुछ और देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये विस्टा 200 हमेशा ही मेरे को अच्छा रिजल्ट देता है। एक दूसरा देख लेता हूँ मैं। ठीक है, बाकी सब उतना अच्छा नहीं है। एक विस्टा 200 ही मुझे अभी तक का सबसे ठीक लगा है, तो मैं ये ले लेता हूँ। एक बार इसको ऑन ऑफ मैं चेक कर लूँगा कि क्या मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है ना। पहले से काफ़ी बेहतर मुझे एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, हल्का इल्यूमिनेशन हो रहा है। ओके, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखोगे ना कि जो भी आप एल यूज़ कर रहे हो ना, उसको मैं कम में ज़्यादा भी कर सकता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट 0.5 है, ये बाई डिफ़ॉल्ट 0.5 नहीं रहेगा, ये 1 रहता है ओपेसिटी इसका। ठीक है, अगर मैं 1 कर दूँ ना तो ये देखो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा इल्यूमिनेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अपने हिसाब से आप कम कर सकते हो। जैसे मुझे इतना ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे विस्टा 200, बट उसका इफेक्ट्स को थोड़ा कम करना है मुझे, तो ये ओपेसिटी को आप कम कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 0.5 रखा था, तो उसको याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एल पर काम करोगे ना, तो 0.5 आपको डिफ़ॉल्ट लेके चलेगा। जी सर। तो ये अपने हिसाब से आप कर लोगे। 0.5 0.2 आपको कितना इफेक्ट्स उसका ऐड करना है, फिर यहाँ से ऑन ऑफ करके एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कितना डिफरेंस आपको मिल रहा है। 2.2 में बहुत कम डिफरेंस मिल रहा है, तो मैं 0.5 ले लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो यूज़ करके कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये मेरे लिए काफ़ी बेहतर है, ये मैं ले लेता हूँ एल में। ठीक है, इतना ही करना है। बाकी ब्लूम एंड ग्लेयर, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की नहीं है, बस इसको जस्ट आपको स्टार्ट करके छोड़ देना। और साइज़ है ये अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिए। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ 15 को, हाँ कम कर देता हूँ तो कम हो जाएगा। ब्लूम इफेक्ट को इंटेंसिटी कम कर दोगे तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह जो है वो सब कम कम हो जाएंगे यहाँ से। तो उसको जस्ट यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के रखोगे, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के रखा था। ठीक है, तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। 10 12 15 आप दे दो, यहाँ पर ब्लूम इफेक्ट का 1 आप कर दो। ठीक है, बाकी सब 1 1 रहने दीजिए। बाकी नीचे का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा, बस ऊपर एक दो वैल्यू ही चेंज कीजिएगा। काफ़ी अच्छा आपको ग्लेयर इफेक्ट, नेचुरल ग्लेयर इफेक्ट मिल जाएगा। फोटोशॉप में भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑलराइट, ठीक है, इतना ही है यहाँ पर। और शार्पनेस एंड ब्लर फाइनल में देंगे, अभी देंगे तो रेंडर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। डिनोइजिंग शार्पनेस ही फाइनल में आ जाएगा। इसको स्टॉप कर लेता हूँ, वो हिस्ट्री में सेव कर लेता हूँ। ओके, अब ये मेरा सिर्फ एक एस लाइट से ही ये रिजल्ट आया है, जो एक्सपोजर मुझे मिला है। इसके अलावा हम लोग इंटीरियर लाइट्स भी रखेंगे, क्योंकि नाइट का व्यू है तो अंदर लाइट्स होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने कुछ लाइट के सोर्स बनाए हुए हैं बालकनी में, यहाँ की बाहर की तरफ में, तो वहाँ पर भी लाइट दिखनी चाहिए। एंड जहाँ भी विंडो ओपनिंग्स है ना, उसके आसपास थोड़ा सा इल्यूमिनेशन आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके सीन को रियल बनाता है। चलो वो सब हम अभी क्रिएट करते हैं। आ जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू में एग्जैक्ट। ठीक है, लाइट्स यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। क्या करूँगा मैं, लाइट यहाँ से डिलीट करके एक नया बना दूँगा, क्योंकि नाइट का सीन है। नाइट का सीन में अंदर की लाइट्स पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो क्या करेंगे, लाइट्स यहाँ पर ऑन किए हैं और यहाँ पर सिलेक्शन में बोलूँगा लाइट्स, कंट्रोल ए कर लूँगा ताकि सारे लाइट्स मेरे सेलेक्ट हो जाए एंड इसको आइसोलेट कर लूँगा। ठीक है, तो सन एंड बाकी सब लाइट्स मेरे आ गए हैं। ठीक है,
सन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, नाइट व्यू है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इंदर यहाँ के जितने भी लाइट्स हैं सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बस एक बार इंटेंसिटी देख लेता हूँ मैं, कि मुझे एक आइडिया हो जाएगी कितना मैंने दिया था। 2 दिया था इंटेंसिटी, और इसका कुछ 2500 दिया हुआ है केल्विन। टेम्परेचर 2500 टेम्परेचर है, इंटेंसिटी 5000 है। ओके, ठीक है, चलेगा। इन सबको पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं सिलेक्ट हो पा रहा। ठीक है, ये इधर है। छोटू वाला किस में अप्लाई किया है मैंने? छोटू वाला गलती से शायद आ गया है। इसमें क्या लाइट था? इसमें जाने दो, रूम के अंदर का लाइट को देख लेते हैं। कंट्रोल ए, आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सभी लाइट को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे एंड यहाँ से डिलीट। हमारे सीन में अभी कोई भी लाइट नहीं है। लाइट जरूर ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूम के अंदर लाइट क्रिएट करेंगे, देख लेते हैं कौन सी लेयर पर काम हो रहा है। लाइट वाली लेयर पर काम हो रहा है। यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड कॉर्नर लाइट्स में क्लिक कीजिए, पैनल में आ जाइए, यहाँ से ऑटो ग्रिड ऑन कर लीजिए, कॉर्नर लाइट रहेगा, और लाइट को ऑन कर लीजिए यहाँ से, अगर ऑफ है तो। बाय डिफ़ॉल्ट 500 है, इसी को लेकर चलेंगे, बाद में आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और एक चीज़ मुझे देखना था, यहाँ पर स्फेरिकल लाइट लूँगा मैं इंटीरियर के लिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, इस माउस घुमा कर देख रहा हूँ। के बाद में ये, हाँ, यहाँ पर लाइट है ना, इसको ऑल कर लीजिए, नहीं तो वो स्नैप नहीं कर रहा है। अभी प्रॉपर्ली स्नैप कर रहा है। अब यहाँ पर आप लाइट क्रिएट करें, थोड़े हाइट पर रखिए इसको। अब यहाँ से हम लोग लाइट्स रखेंगे ताकि सिर्फ लाइट सेलेक्ट हो। ठीक है, कहाँ गया रेडियस, थोड़ी सी बढ़ा के रखता हूँ मैं। देखो, लाइट कभी भी बनाओगे ना तो एक साइड सभी लाइट पर कॉपी करते मत जाओ, एक लाइट बनाओ। इन टेस्ट सेंटर में देखो इंटेंसिटी कितनी आ रही है उसकी। क्या होता है ना कि हम लोग स्टूडेंट में देखा है कि मल्टीपल कॉपी बनाते हुए चले जाते हैं इस तरह से, 2-3। उसके बाद में टेस्ट सेंटर लेके फिर हम लोग चेक करते हैं कि लाइट प्रॉपरली आ रही है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आप एक लाइट को बनाइए पहले एंड उसी को चेक कीजिए, अगर वो सही है उसके बाद कॉपी कीजिएगा। तो एक लाइट क्रिएट कीजिए, यहाँ से सारे पैरामीटर्स उसको चेक कर लीजिए। ऑन होना चाहिए, इंटेंसिटी अभी के लिए कम दे रहा हूँ मैं, बाद में बढ़ाऊँगा। इंटेंसिटी कितना था वहाँ पर, 2 था शायद। ठीक है, 500 रहने दो, बाय डिफ़ॉल्ट 500 रहा था। ठीक है, आगे चेंज कर लेता हूँ। कलर वार्म टोन है, ठीक है, स्पेरिकल है। और यहाँ से सभी विजिबिलिटी को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह, शीशे वगैरह में उसका शेप नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए सारे कुछ ऑफ रहेगा। और आईएस ये नहीं रहेगा, आईएस लाइट अलग रहेंगे, तो इसको भी अभी नन रहेगा। ये टिक साइन रहने से घबराना नहीं कि ऑन है बोल के, ये नन जब तक रहेगा तब तक ये आईएस का इफेक्ट नहीं देगा, ये आपको नॉर्मल जो स्फीयर लाइट है वही रहेगा। ओके, सो क्या करते हैं ना, कैमरा पर लॉक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और रेंडर सेटिंग्स पर आते हैं। यहाँ से जब कैमरा लॉक कर लेता हूँ मैं, और हमेशा कैमरा व्यू से देखिए कि लाइट कितना ज़्यादा या कम आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, 2 वैल्यू था। धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज कीजिए, वैल्यू कितना चाहिए, ये ज़्यादा लग रहा है 50 मुझे। ठीक है, 30 ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 20 रखता हूँ मैं, क्योंकि और भी लाइट्स आने वाले हैं। लाइट को थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि मेरे पास
लाइट मिक्स भी है उसको एडजस्ट करने के लिए, इसलिए मैं लाइट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। एंड इतना रखिए कि आसपास के इन्वायरमेंट में थोड़ा लाइट आना चाहिए बाहर की तरफ भी। ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये एक लाइट पास हो गया है, अब बस इसको कॉपी करने की ज़रूरत है मुझे। इसका नाम दे देता हूँ ताकि आगे जब हम कंट्रोल करेंगे ना लाइट को, लाइट मिक्स में यहाँ पर, तो प्रॉपरली आएगा वो। इसलिए इसको दे देता हूँ नाम को इनर लाइट वन करके। ओके, इसका जस्ट इंस्टेंस मुझे बनाते रहना है, इंस्टेंस करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो मैं 2 लाइट यहाँ पर ऐड करता हूँ। और जो छोटे एरिया है वहाँ पर सिंगल लाइट देता हूँ मैं। वॉल से थोड़ा दूर रखना, अदरवाइज वॉल पर वो बर्न इफेक्ट जैसा क्रिएट कर देगा। एंड नीचे बेसमेंट के लिए, यहाँ पर बेसमेंट नहीं है, पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के लिए भी थोड़ा सा हाइट में देता हूँ मैं। एंड ये ना नीचे पूरा ओपन है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ ना, नीचे कुछ लाइट नहीं दूंगा, इसी को थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। इसको ना थोड़ा नीचे लेके आता हूँ क्योंकि नीचे और डबल हाइटेड है अपना लिविंग एरिया, इसलिए बीच में रखता हूँ थोड़ा सा। और ये जो लाइट हमने बनाया है ना, इसको शिफ्ट करके मैं साइड वाले रूम के लिए लेके आता हूँ। इस पोजीशन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आपको। दैट्स इट, आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी कुछ इंडिविजुअल लाइट्स ऊपर में लगे हुए हैं जो आईएस लाइट हम बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए मैं एक टेस्ट रेंडर देख लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ हिस्ट्री में। पोस्ट में आ जाऊँगा, टेस्ट रेंडर। ठीक है, काफ़ी अच्छा रूम का इल्यूमिनेशन आ रहा है। एंड पार्किंग एरिया में भी काफ़ी अच्छा रूम का इल्यूमिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये सब भी प्रॉपर दिख रही है। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। एक चीज़ और नोटिस करना कि सामने का एरिया काफ़ी अच्छे से आ गया है, जो पार्किंग एरिया वो भी काफ़ी अच्छे से आ गया है, नीचे का तो अच्छा ठीक है पहले से। और यहाँ पर रूम का दूसरे साइड में कुछ विंडो है जहाँ से लग रहा है कि अंदर कोई लाइट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पर भी कुछ इल्यूमिनेशन बनाए हुए हैं। अगर मेरा आप सीन देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर भी मैंने कुछ लाइट्स का सोर्स अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि वहाँ पर लाइट कुछ जल रहा है, हल्की सी लाइट वहाँ से बाहर आ रही है। ठीक है, तो वो बना लेते हैं हम लोग, वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में ये बाहर का जो आइस लाइट, उसके बाद आइस लाइट लगाने का काम स्टार्ट करेंगे। जैसे जहाँ पर भी हमें आइस लाइट लगाने के छोटे छोटे सोर्सेज बनाए ना, वहाँ पर आइस लाइट सिर्फ ऐड करने होंगे। पहले ये बना लेते हैं, विंडो वाला एरिया कवर कर लेते हैं ना। इसको सेव अगर नहीं किया है तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। हमेशा अपना प्रोग्रेस सेव करते जाओ, सो दैट कि आप उस पर कंपेरिजन करके ना एक बार देख सको कि पहले क्या था एंड अभी तक क्या अचीव हो पाया है। ठीक है, देखोगे पहले जहाँ पर लाइट्स की कमी हो रही थी वहाँ पर भी प्रॉपर लाइट आ रहा है, तो ये अच्छा रहता कंपैरिजन के लिए। ओके, ऑलराइट। सो मैं कह रहा था कि यहाँ पर मुझे लाइट सोर्स बनानी है। क्या करेंगे ना, यहाँ पर आप चाहो तो ये स्फीयर लाइट सोर्स बना सकते हो, या फिर यहाँ पर ना क्या ना सिर्फ साइड का एरिया से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो रूम का ज़्यादा बड़ा एरिया दिख रहा था, बट यहाँ पर रूम का एरिया ज़्यादा नहीं दिख रहा, सिर्फ छोटा सा एरिया ही दिख रहा है। तो मैं ना प्लेन लाइट जनरली प्रीफर करता हूँ ऐसे कंडीशन में बनाने के लिए। अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर कम एरिया मुझे दिख रहा है, आप चाहो तो स्फीयर लाइट भी रखो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बट मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, कोरोना लाइट ले लेंगे, और अब की बार ना स्फीयर लाइट नहीं लेंगे हम लोग, इसको आप रेक्टेंगल लाइट ले लो। और मेरा यहाँ पर ऑटो ग्रिड ऑन है, और यहाँ से लाइट्स ऑल कर दो ताकि डायरेक्टली ना सरफेस के ऊपर आप बना पाओ, ऐसा कुछ आप बना लो।
थोड़ा बाहर निकालो। ठीक है, अब देखोगे ये अंदर के साइड में है, तो इसको थोड़ा सा ना मिरर कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, आपके साइड में आ जाएगा। अब ऐसा लगेगा जैसे अंदर लाइट जल रही है, विंडो से थोड़ी सी लाइट बाहर की तरफ आ रही है, ऐसा कुछ लगेगा। एंड क्या करेंगे, इसको नामकरण कुछ कर देते हैं यहाँ से। मैं बोलूँगा इनर प्लेन लाइट। ठीक है, प्लेन लाइट यहाँ नहीं यूज़ करना, ये तो क्या होता है ना, किसी स्पेसिफिक एरिया में लाइट देगा, एंड इस प्लेन लाइट के पीछे से अपना हमेशा डार्क रहेगा, तो बाकी एरिया ना डार्क होने लगेगा। तो अगर ऐसा ज़्यादा बड़ा एरिया दिख रहा है ना, तो वहाँ पे स्पेसिफिक स्फीयर लाइट आप यूज़ करना, ताकि सब तरफ लाइट जाए। और अगर ऐसा कम एरिया दिख रहा है, विंडो वगैरह से बहुत कम एरिया नज़र आ रहा है, तो प्लेन लाइट भी यूज़ करोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट सर मिलेगा। ट्रीज में कैसे लाइट देते वही बताओगे सर? हाँ हाँ, बता दूंगा। ट्रीज में तो कुछ मैंने तो कोई लाइट नहीं दिया है यहाँ पर, ट्रीज वगैरह में तो कोई लाइट नहीं दिया है, बट मैं बता दूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ लाइट ऐड किया, इसके ऊपर में स्फीयर लाइट ऐड किया, मैं वो बता दूंगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, जैसे गार्डन में कहीं पर आपको लाइट, गार्डन गार्डन लाइट जो रहता है ना, गार्डन लैम्प बोलो या गार्डन लाइट बोलो, उसके आसपास के एरिया थोड़ा इल्यूमिनेशन हो लगते हैं, वो उसके लिए मैंने कुछ लाइट ऐड किया हुआ है, वो मैं बताता हूँ इसके बाद। लाइटिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। नाइट व्यू का जो भी प्रोजेक्ट आता है ना, उसका मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चार्ज करता हूँ क्योंकि लाइटिंग पर काफ़ी उसका आपको समय जाता है। डे में जल्दी बन जाता है, डे में ज़्यादा लाइट आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन नाइट सही रहेगा बात है। तो वहाँ, हाँ नाइट में आप कम लाइट दे के अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको लाइट पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे स्पेसिफिक एरिया, जैसे छोटे छोटे एरियाज है ना, ये सब पे लाइटिंग करने ही होगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट मैं देख रहा हूँ कि किसी वॉल से इंटरेक्ट ना हो, और जैसे इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा मैं। इतना काफ़ी है, चाहो तो मैं थोड़ा सा नज़दीक लेके आता हूँ इसको यहाँ पर। अब बाकी मैं रेंडर के बाद में बस चेक कर लूँगा कि कितना लाइट मुझे मिल रहा है, ज़्यादा कम रहेगा तो उस हिसाब से डिस्टेंस और इंटेंसिटी में कंट्रोल करूँगा। अभी के लिए तो 20 ही रहने देता हूँ मैं, जो लास्ट टाइम मैंने लिया था, और बाकी सब ठीक है। एक बार टेस्ट रेंडर करके चेक कर लूँगा, उसके बाद इसको कुछ चेंजेस करूँगा। आ जाते हैं यहाँ पर। ये एरिया थोड़ा डार्क लग रहा था मुझे, एक रीजन रेंडर ले लेते हैं, पूरा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये स्पेसिफिक एरिया, मुझे ये दो विंडो ही चाहिए। लेट्स सी। सी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा लाइट आ रही है, थोड़ा कम करना होगा मुझे, इतने की ज़रूरत नहीं है। देखता हूँ कितना कम कर सकता हूँ। एक नहीं, पाँच देता हूँ। पाँच ठीक है, मेरे पाँच वैल्यू इसके लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जा रही, हल्की सी लाइट। अब देखो प्लेन लाइट क्या होता है ना, कि वो पूरा लाइट बाहर की तरफ में फेंकता है। प्लेन लाइट का प्रॉपर्टी है कि अपनी जितना एरिया है उसमें से पूरा लाइट बाहर की तरफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन में फेंकेगा। यानी यहाँ पर भी मेरा सेम कंडीशन था कि अंदर लाइट जल रही है तो विंडो से थोड़ी लाइट बाहर आएगी। देखो बाहर के जो एरिया है वहाँ पर भी अच्छा इल्यूमिनेशन आ रहा है प्लेन लाइट की जी वजह सर। से। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन में आपको प्लेन लाइट यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे भी है एक छोटा सा विंडो है, मे बी बाथरूम या कुछ है, तो उसके लिए भी सेम टेक्निक क्या करूँगा, इसको जस्ट कॉपी कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ से, इंस्टेंस कर लो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा पोजीशन में एडजस्ट कर लेता हूँ, और कुछ नहीं है। ओके, लेट्स सी। ठीक है, अगर आपको लाइट ज़्यादा चाहिए तो आप इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऊपर का भी चेंज हो जाएगा। तो क्या करोगे ना, इंटेंसिटी मत करना, इसको सामने लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखो कि ज़्यादा इल्यूमिनेशन हो रहा है।
कई बार हम लोगों को इंस्टेंस करना पड़ता है ना कि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट्स रहेगा तो एक एक कंट्रोल करने में काफ़ी समय जाएगा। तो इंस्टेंस कीजिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा या कम लाइट चाहिए तो जस्ट वो पोजीशन सामने या दूर कर लीजिए। तो जितना सामने रहेगा उतने ज़्यादा वो इंटेंसिटी से लाइट फेंकेगा, जितना दूर रहेगा उसकी वैल्यू कम खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इतना ठीक है मेरे लिए, काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक बार पूरे को मैं रेंडर कर लेता हूँ। यहाँ तक हो गया, अंदर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आईएस लाइट का पार्ट करनी है और बाहर का गार्डियन का। सो करेंगे, एक बार पहले देख लेते हैं कितना अचीव हुआ है अभी तक। ओके, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल आया है आउटपुट। जो इंटीरियर लाइटिंग होगी उसकी वजह से जो इल्यूमिनेशन होना चाहिए और इल्यूमिनेशन थोड़ा बाहर भी आना चाहिए, तो वो भी काफ़ी नेचुरल यहाँ पर सर आ रहा है। जितने भी ओपनिंग्स सर हैं। मान लो बोलिए। कोई प्रोजेक्ट इंटीरियर का चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब इसका एक्सटीरियर भी कर दो। तो सर हम सारी दोबारा लाइट ऐड हाँ। करेंगे, दोबारा से ऐड करेंगे सारी। अ, नहीं, एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको टेस्ट रेंडर करके देखना पड़ेगा कि जो अंदर की आप लाइट दे रहे हो ना, तो क्या होता है ना, कैमरा अंदर रहता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कम भी रहेगी, उस हिसाब से इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि अंदर में ना लाइट को घूमने का जगह मिल जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रूम के अंदर आऊँ ना, लाइट की इंटेंसिटी कम भी रहेगी ना, तो लाइट बाउंस होके इल्यूमिनेशन अच्छा आपको मिल जाता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को बाहर से आप देखोगे ना, तो कम इंटेंसिटी की वजह से ना लाइट आपकी बाहर की जो स्पेस है ना यहाँ पर, जो कि यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ पाती है। तो आपको सिर्फ इंटेंसिटी ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो लाइट बाहर भी थोड़ा सा नज़र आए। जैसे यहाँ पर जो बाहर के स्पेस है ना, यहाँ पर भी लाइट को थोड़ी दिखनी चाहिए, बाहर भी आनी चाहिए लाइट। तो इसके लिए इंटेंसिटी ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे एरियाज यहाँ पर देखोगे तो अंदर जो लाइट है वो थोड़ी रूम से बाहर भी आ रही है, जो काफ़ी नेचुरल लगता है। एंड वो सही में होता भी है कि रूम से लाइट थोड़ी बाहर आनी चाहिए। और अगर लाइट बाहर नहीं आ रही ना, तो उसका मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिप भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर अंदर का लाइट मैंने कम रखा है, तो अंदर बहुत अच्छा लाइट आ रहा है, लेकिन बाहर लाइट कम आ रही है एज कम्पेयर टू दिस। ज़्यादा बड़ा एरिया लाइट अंदर ही सब खत्म हो जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, ये भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए पहले ये बता देता हूँ मैं। सो अंदर अगर आपने काम किया है और बाहर से रेंडर कर रहे हो, तो जस्ट इतनी कहूँगा कि आपको लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड क्यों करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बाहर थोड़ी सी लाइट दिखानी है। बाहर का जो ये एक्सटीरियर का जो वॉल है, साइड का जो एरिया है, वहाँ पर लाइट आनी चाहिए, ये वाला एरिया में। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन आएगा जैसा भी मैंने कहा कि बाहर लाइट नहीं आ रही है। तो अभी क्या करेंगे, चलो पहले आपको वो बता देता हूँ, फिर आपको आई लाइट बताऊंगा। ठीक है, सपोज आपने अंदर का यहाँ पर लाइटिंग कुछ किया, और अंदर तो बहुत अच्छी लाइट आ रही है, लेकिन बाहर से देख रहा हूँ तो अंदर की लाइट ठीक ठाक है, बाहर जो बरामदा है वहाँ पर कम लाइट आ रही है, जो कि आनी चाहिए। अगर मैं आप देखोगे ना यहाँ पर देखो, बरामदा में मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ पर दी हुई है। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी कुछ लाइट्स मैंने यहाँ पर ज़्यादा लाइट्स दी हुई है। ये कैसे किया मैं अब बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्यों जितना ज़्यादा लाइट आ रहा है और यहाँ पर उतनी लाइट नहीं आ रही, आप देखोगे ना यहाँ पर कम लाइट है बरामदा में। तो वहाँ क्या करना होगा आपको, यहाँ पर प्लेन लाइट आपकी बहुत मदद करेगा। जैसे हमने प्लेन लाइट यहाँ पर बनाया ना, तो उसका फीचर होता है कि उसका जितना एरिया है ना, उतना एरिया से वो बाहर बाहर की तरफ लाइट फेंकेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि लाइट बाहर की डायरेक्शन में स्प्रेड हो, अंदर ना जाए लाइट, बाहर जाए, क्योंकि अंदर के लिए ऑलरेडी लाइट हमने बना रखा है स्पेयर लाइट। मैं चाहता हूँ कि लाइट सिर्फ बाहर की डायरेक्शन में आए, ताकि थोड़ा सा बरामदा जो है इसमें भी इल्यूमिनेशन आए। सो मेरे लिए प्लेन लाइट यहाँ पर लगाना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्या करेंगे, प्लस में आप आ जाओ, कोरोना लाइट ले लो, यहाँ से इंटेंसिटी रहने दो, जो पहले का है रेक्टेंगल लाइट ले लो, और यहाँ से ऑल है,
डायरेक्टली मैं सरफेस के ऊपर क्रिएट करने वाला हूँ। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस तरह से आप ड्रैग कर लो, जितना आपका ओपनिंग है यहाँ पर ये आप ले लो, मूव टूल ले लो, थोड़ा सा बाहर निकालो इसको, देखो किस डायरेक्शन में है ये। हमेशा जब भी बनेगा ना अंदर के साइड ही बनेगा अगर आप इस तरह से बनाओगे तो इसको जस्ट आप रिवर्स कर लो मिरर ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ पर देख लो कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ठीक जा रहा है, ओके कर दो। ठीक है, अब ये आप इसको ना थोड़ा क्लोज रखो क्योंकि इसके पीछे शैडो बनेगा तो ये एरिया शैडो बन जाएगा। तो आप ना थोड़ा सा क्लोज रखो ताकि शैडो ना पता ना चले, ऐसा कुछ रखो, वॉल के थोड़ा सा इधर रखो। अंदर रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपका जो फ्रेम है उस पर बहुत ज़्यादा लाइट आने वाला है, तो इसको अंदर मत रखना ताकि उसके ऊपर लाइट ना मिले। उसके बाहर आप इसको प्लेस करो, एकदम क्लोजली आप कर दो ताकि शैडो भी पता ना चले, बहुत क्लोज रहेगा तो। और एक चीज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, जितना ज़मीन के पास रहेगा उतना शैडो शार्प दिखेगा, ज़मीन से दूर रहेगा तो शैडो बहुत ही हल्का लगेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ना इसका साइज़ एडजस्ट करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से थोड़ा सा हाइट हवा में रखो, ऊपर से भी हवा में रखो थोड़ी सी, और नीचे से भी। ठीक है, और थोड़ा सा जस्ट एकदम एज टू एज ना रखे, थोड़ा सा छोटा करके रखेंगे, ऐसा कुछ रखेंगे। ठीक है, हाइट थोड़ी सी दे देता हूँ, इतना चलेगा। ओके, एंड ये इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरा जो आंगन है, बरांडा है, वहाँ थोड़ी सी लाइट आनी चाहिए। और बाकी सब चीज़ें ठीक है, कुछ नहीं रहेगा, विजिबिलिटी कुछ नहीं रहेगा, बस हल्की सी लाइट आएगी। 5 वैल्यू अभी के लिए ठीक है, बाकी मैं टेस्ट रेंडर के बाद में एक बार डिसाइड करूँगा कि कितनी होनी चाहिए इंटेंसिटी। ओके चलो, क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं यहाँ पर कंपैरिजन के लिए, इतना आधा ही लेता हूँ मैं, सो दैट बिफोर एंड आफ्टर हम देख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं रेंडर। ठीक है, बट अंदर लाइट कम है, बाहर की लाइट ज़्यादा आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर जितनी लाइट है बाहर भी उतनी लाइट होनी चाहिए। तो मुझे इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, 5 है तो कम कीजिए, एकदम जीरो कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे कम कीजिए उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 में ही काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आई थिंक 1 या 2 के बीच ही रखिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, अदरवाइज अननेचुरल लगे। 2 भी ज़्यादा है, 1.3 1.5 ही रहने दीजिए। ठीक है, बहुत हल्की सी लाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे लगे जैसे अंदर कुछ लाइट है तो हल्की सी लाइट बाहर की तरफ भी आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है, काफ़ी नेचुरल यस लग सर। रहा है ये, अंदर लाइट आ रही है एंड हल्की सी लाइट आप देखोगे आपके जो ऊपर का जो रूफ है यहाँ पर, वहाँ पर भी हल्की सी लाइट इल्यूमिनेशन आ रही है, अंदर भी थोड़ी सी है, बाहर में भी उतनी ही है। तो काफ़ी अच्छा, पहले से काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड सब तब करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक यहाँ पर ऑलरेडी ही लाइट आ रही है प्रॉपर, यहाँ पर ऑलरेडी लाइट आ रही है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि एरिया ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने अलग से एक लाइट दिया। ऊपर में भी ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ऑल्दो मैंने किया था ये, बट यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटेंसिटी में ज़्यादा रखा ना, थोड़ी लाइट ऊपर आ रही है। बट देन आपका चॉइस है, आप चाहो तो सेम टेक्निक ऊपर के बालकनी में भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। थोड़े से इल्यूमिनेशन के लिए अलग से प्लेन लाइट ऐड किया था नीचे भी, जस्ट इस एरिया में थोड़ा इल्यूमिनेशन आए और वो अच्छा देखने में अच्छा लगता है यस बस। सर। ओके ओके, सो ये हो गया। और हाँ, आइस लाइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइस लाइट आज के लिए हम लोग लास्ट आइस लाइट तक ही रखेंगे। नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग आसपास का जो गार्डन लाइट है ना उस पर बातें करेंगे ना, और गार्डन लाइट आसपास कैसे इल्यूमिनेट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ अलग से लाइट भी दी है जहाँ पर जो गार्डन लाइट है उसके आसपास भी इल्यूमिनेशन हो रही है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे प्लांट्स के आसपास, गार्डन के आसपास, जो हम लोग कल में भी देखेंगे। और बाकी अंदर का फर्नीचर्स ऐड करने के बाद भी हमें जो लाइट सोर्स है वो सबको भी ध्यान देना है कि अगर हैंगिंग लाइट से कुछ दूसरा लाइट सोर्स है तो उससे कितना इल्यूमिनेशन आ रहा है। तो ये हम लोग कल देख लेंगे, आज एक लास्ट हम लोग आइस लाइट देख लेते हैं। ओके, तो बस पीछे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने लाइट का सोर्स बना के रखा हुआ है, यहाँ आइस लाइट ऐड कर देंगे, सिंपल है। आ जाओगे प्लस में,
कोरोना लाइट आप ले लीजिए। यहाँ पर आइस लाइट को अलग से कुछ लाइट नहीं है जैसे कि वीरे में होता है। आप कोई भी लाइट ले लो, आप प्लेन लाइट लो, स्फीयर लाइट लो, या कोई भी लाइट लो, उसमें आप आइस को ऑन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आई मीन। सो क्या करेंगे, कोरोना लाइट अब मैं ले लेता हूँ, ऑटो गेट ऑन कर लूँगा और यहाँ से ऑल होना चाहिए सिलेक्शन में। इंटेंसिटी अभी के लिए उतनी रहने दूंगा, कोई चेंजेस नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ रेक्टेंगल की जगह में ना स्फीयर ले लेता हूँ, और यहाँ पर कहीं पर भी आप ड्रैग करके ड्रॉ कर लीजिए सरफेस के ऊपर में, एंड देन यहाँ से मूव टूल ले लीजिए। ओके, लाइट सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी। प्रॉपर्टी में आप आ जाओगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखोगे आपको आइस कुछ दिखेगा, ये ऑन है, लेकिन अभी भी इस पर आइस की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आइस की मैप होती है ना वो मैंने असाइन नहीं किया है। तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास मैप कहाँ पर है, कौन से फोल्डर में, वो पहले मैं चेक कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ आइस लाइट, आइस लाइट का कौन सा फोल्डर है। हाँ ये देखो 15 और 16, दो लाइट्स मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, 15 और 16। ठीक है, तो मैं 16 यूज़ करता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि इसका लाइट जो है ना ज़्यादा नीचे तक ना आए, कम हाइट में ख़त्म हो जाए, तो 16 यूज़ करूँगा, अदरवाइज 15। इसका मैं छोटा सा 1 मिनट लूँगा आपसे, मैं आइस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों मैं 15 और 16 यूज़ करता हूँ। और आईएस TDS मैक्स मटेरियल आईएस लाइट, आईएस लाइट, ये जस्ट गाइड आपको दिखाना था। देखोगे 15 और 16 क्यों मैं यूज़ करता हूँ। 15 में क्या होता है ना, जो लाइट आप यूज़ करते हो ना आईएस, उसकी रोशनी ना पूरी ज़मीन तक जाती है, फ्लोर तक जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि लाइट फ्लोर तक आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल में दिखाता हूँ, नीचे में आप देखोगे, इसको थोड़े टाइम के लिए ना मैं सामने की ओर लेके आता हूँ। यहाँ पर भी लाइट्स है, अंदर की भी यहाँ पर लाइट सोर्स है, आप देखोगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा ना कि लाइट थोड़ी फ्लोर तक आए। ठीक है, किसी किसी एरिया में इंटीरियर में ऐसा होगा ना जहाँ पर आप सीलिंग लाइट चाहते हो कि पूरे फ्लोर तक आए, तो उस सिचुएशन में आपको जो है ना ऐसे लाइट्स का यूज़ करना होगा जिसमें आप देखोगे फ्लोर तक पूरे लाइट इफेक्ट आ रही है, जैसे 14 हो गया, 15 हो गया। लेकिन अगर आप 16 नंबर देखोगे ना, फ्लोर तक लाइट नहीं आ रही है, 1 नंबर देखोगे फ्लोर तक नहीं आ रही है। ऐसा लाइट्स क्या करेंगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बालकनी का एरिया हो गया, इसमें मुझे पूरी फ्लोर तक लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ आधे में लाइट ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 16 नंबर का लाइट यूज़ करूँगा। तो नन में क्लिक करते हैं यहाँ से, और 16 नंबर का लाइट ये दूसरी जगह जा रहा है, मैं देखता हूँ कि कौन सा एरिया में फोल्डर में है ये। यहाँ पर है 15 और 16। ठीक है, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ पाथ को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 16 नंबर का आई स्लाइड मुझे चाहिए, ओपन कर लेता हूँ। इसका टारगेट आना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट इसका दिखना चाहिए, इसका टारगेट की किस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको बाहर निकाल लो। ओके, ये क्लियर हो गया ना, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्यों मैंने 15-16 के बारे में बातें की, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए क्लोज कर देता हूँ इसको, बस उतनी ही था। बाकी मेरा जो लाइट है वो अभी आई लाइट बन चुका है, और डायरेक्शन जो है मुझे चेंज करना होगा यहाँ से। आप चाहो तो टारगेट यहाँ से ऑन कर लो और टारगेट को क्लिक करके मूव कीजिए। कहाँ गया, थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ मैं। आप इस तरह से भी टारगेट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये मैं लाइट इधर ऐसा कुछ रहेगा, और इसका टारगेट मैं चाहता हूँ कि ये जो वुडन एरिया है यहाँ पर ऐसा कुछ लाइट होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस लिया है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपको रेंडर करके देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस में आपको प्रॉपर रिजल्ट आ रही है, जी उस सर। हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे आप। ठीक है, आप इन दोनों को पकड़ो, मैं सिर्फ लाइट ले लेता हूँ ताकि बाई मिस्टेक कुछ दूसरा सेलेक्ट ना हो जाओ। ठीक है, और जस्ट इसको पोजीशन पर प्लेस कर दिया। ओके, इंटेंसिटी वगैरह अभी कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, कलर वगैरह सब एक बार टेस्ट रेंडर लूँगा, उसके बाद में चेंजेस करूँगा। तो आ जाते हैं रेंडर सेटिंग्स पर। एक छोटा सा रीज़न ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ इतना एरिया पर मुझे काम है, और यहाँ से मैं इसको टेस्ट रेंडर लेता हूँ।
काफ़ी कम इंटेंसिटी है। पहले तो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसका पोजीशन को भी चेंज करूंगा। मैंने देखा था कुछ 5000 था, 1000 दे के देखता हूँ। 1000 में भी अच्छी लाइट आ रही है। ठीक है, 500, ठीक है, 200, ठीक है, 200 में ठीक है। और सामने जाके जूम के देखोगे ना, थोड़ा सा आपको उसका जो रेस है ना वो आपको एडजस्ट करना होगी, रेस प्रॉपर दिखे और थोड़ा सा बर्न ना हो। उसके लिए ना सिर्फ ये रेस प्रॉपरली आए और बर्न इफेक्ट थोड़ा सा कंट्रोल में हो, उसके लिए आपको सब पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर करके देखो, रेस प्रॉपर नहीं दिख रही है, थोड़ा सा क्लोज करके देखो, रेस प्रॉपर आनी चाहिए। अब देखो कि रेस प्रॉपर आ रही है लेकिन बर्न इफेक्ट आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, अब इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, ये क्लोज है मेरे ऑब्जेक्ट से, तो 100 कर देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी फाइनल रेंडर में रेस और भी अच्छे दिखेंगे, बट एक बार मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से क्लोज लेने का, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, हल्का सा बर्न हो रहा है, देखता हूँ इसको अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर पाऊँ तो। ठीक, जी सर। 70, ठीक है ना। इसका जो रेस वगैरह है ना, यहाँ तो मुझे एक आइडिया हो गया है कि प्रॉपरली रेस यहाँ पर बन रही है, बट आपको फाइनल रेंडर में ही देखो यहाँ से पता चल रहा है कि उसका जो रेस है वो प्रॉपरली आ रही है, आइस का जो रेस आती है वो प्रॉपरली आ रही है। बाकी आपको फाइनल रेंडर में भी ये काफ़ी अच्छा रेस पता चलेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, आपको इंटेंसिटी पर थोड़ा काम करना और इसका पोजीशन पर थोड़ा काम करना, ताकि यहाँ पर ना रेस प्रॉपरली आए और ज़्यादा बर्न इफेक्ट भी ना आए। ठीक है, स्टॉप कर दें। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि पहले एक लाइट को बना लें, उसके बाद उसको कॉपी करें। तो एक मेरा बन गया आयस, इसको दोनों को पकड़ लेता हूँ और इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, एक नाम दे दूंगा और इसको शिफ्ट के साथ में कॉपी कर दूंगा इंस्टेंस, और चाहो तो रोटेट कर लो या यहाँ से मिरर कर लो, जैसा आपको ठीक लगे आप इसको घुमा लो। ओके, एक बार देख चेक कर लेता हूँ ऊपर के साइड में कैसा रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ क्योंकि ऊपर यहाँ पर भी सीलिंग में भी आएगा तो कुछ इफेक्ट उसका। यस। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर आ रही है, सीलिंग में भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है जो नेचुरल है, आएगा ही। ओके, तो एक बार मैं पूरे को रेंडर कर लेता हूँ, इतना ही था मुझे आईएस में आपको बताने के लिए। बाकी इसको जहाँ भी दूसरे लाइट सोर्सेस हैं बाहर बालकनी के, जस्ट कॉपी सर पेस्ट मैं करना वो है। कह रहा था कि इंटीरियर का मान लो जैसे मैंने बनाया, फिर हम एक्सटीरियर पे आ गए, मतलब डिमांड आ गई कि इसका एक्सटीरियर भी कर दो, तो जितनी हमने लाइट्स ऐड की थी उसमें वो तो चलो हाँ वैसे ही रहेगी, पर उसकी सेटिंग और रेंडर एलिमेंट जो हम ऐड करते हैं वो तो सर दोबारा करनी पड़ेगी ना सर। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटीरियर की सेटिंग्स थोड़ी सी अलग हो जाती है, एक्सटीरियर की सेटिंग्स अलग हो जाती है, और रेंडर एलिमेंट्स भी अलग हो जाते हैं। लाइट मिक्स में जो एलिमेंट्स है वो भी अलग हो जाएगा, और कुछ एलिमेंट्स सेम रहेंगे आपके रेंडर सेटिंग्स के, लेकिन नया बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर का जो डिफ़ॉल्ट है ये सब सेम रहेंगे कुछ, प्लस यहाँ पर जो लाइट सेलेक्ट लाइट मिक्स है वो सब कुछ आपको नया करके सर जब करना पड़ेगा। एक्सटीरियर की चेंज हो जाएगी सेट, हेलो सर, जब एक्सटीरियर की लाइटिंग चेंज हो हाँ जाएगी हाँ, जी सारी, बोलिए। तो उसके बाद सर रेंडर एलिमेंट जब हम ऐड करेंगे जी तो जी। इफेक्ट पड़ेगा सर, कोई लाइटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, जो अब एक्सटीरियर की जो लाइटिंग पहले पर से लाइट है इंटीरियर के नहीं, अंदर, अंदर की। उस पे इफेक्ट पड़ेगा सर जब हम एंडर हाँ हाँ। रेंडर एलिमेंट ऐड करेंगे सर? हाँ, पड़ेगा, डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा, मतलब उसको बदल चेंज जाएगा। दोबारा लाइटिंग करनी पड़ेगी? नहीं, दोबारा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, दो दो अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ेगी, एक ही फाइल पर ना करें। सेव को जैसा जैसा इंटीरियर की कोई फाइल है ना, उसको फाइल सेव एज करके इंटीरियर बना ले, और अगर उसी का एक्सटीरियर बनाना है तो उसका फाइल सेव करके एक्सटीरियर बना ले,
कि जब आप एक्सटीरियर पे काम करोगे ना, अंदर की लाइटिंग्स को आपको बढ़ाना, ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तो चेंज होगा डेफिनेटली, और एलिमेंट्स भी चेंज होंगे और रेंडर के सारे सेटिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को अगर आप फिर से एक्सटीरियर को करने के बाद में अगर एक्सटीरियर का फाइल को अंदर का रेंडर निकालोगे, इंटीरियर का रेंडर निकालोगे, एक्सटीरियर में आपने कुछ चेंजेस की है, उसके बाद अगर इंटीरियर का रेंडर निकालोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको फिर से टेस्ट रेंडर करके चेक करना पड़ेगा। इसलिए दो अलग अलग फाइल बनाएं, इंटीरियर के लिए और एक्सटीरियर के लिए। आपको हेल्प मिलेगा, इंटीरियर अगर आपने लाइटिंग कर दी है उसके बाद एक्सटीरियर में आकर लाइट कर रहे हो तो अंदर में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मदद मिलेगा, लेकिन चेंज होगा अंदर का लाइटिंग और रेंडर जी सर। सेटिंग्स एलिमेंट सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है सागर, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम।